जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 का वैकेंसी आ चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था साथियों, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग हल करने वाले। और साथियों, आज हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है और प्रतिदिन क्लास की मदद से आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि एक सीरीज हमारे सामने जिसका पहला पद 19 है और फिर 29 लिखा, तो आपको तुरंत समझ में आ चुका होगा कि सर यहाँ पर 10 को जोड़ दिया गया और 29 से यहाँ पर आपको 39 दिखाई दे रहा है। साथियों, यहाँ पर भी 10 जोड़ा जा रहा है और 39 से 49 लिखा गया, यहाँ पर भी 10 जोड़ा जा रहा है और 49 को 59 लिखा गया, 10 जोड़ा जा रहा है और 59 को 69 लिखा गया, 10 जोड़ा जा रहा है। और साथियों, 69 को 79 लिखा गया, यहां भी 10 जोड़ा। अब हमें 79 से क्या लिखना पड़ेगा, तो 10 जोड़ के लिखना पड़ेगा और 79 में 10 को जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा और 89 मतलब ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जो आपके सामने आ चुका है ना। यहाँ पर एक शब्द दिया है चिवेलरी, दर्पण छवि का चयन कीजिएगा। इस शब्द की दर्पण छवि हमें बताना है और साथियों, दर्पण को कहां रखा गया ये नहीं बताया। तो ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा दोस्तों याद रखना, दर्पण को शब्द के दाईं ओर रखना, इधर की साइड। क्लियर है। अब साथियों, सबसे पहले प्रतिबिंब में y दिखेगा और y का दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट का राइट घूम जाएगा, y याद रखिएगा। उसके बाद में r का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, फिर l का बनेगा दोस्तों, फिर a का बनेगा और a के बाद में v का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद में साथियों i का दर्पण प्रतिबिंब i जैसा रहेगा और h का भी h जैसा बनेगा और सी का लेफ्ट राइट घूम जाएगा। तो 4 ऑप्शन देखिएगा कौन सा आंसर राइट होगा, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या रहेगा, सही दर्पण छवि रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अल्फाबेट सीरीज हमारे पास है। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका कि सबका पहला पहला वर्ड चेक करें, हर पद में पहला पहला वर्ड चेक करें कि सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो साथियों, पहले जेड लिखा, फिर वाई लिखा, फिर एक्स लिखा, डब्ल्यू लिखा, वी लिखा। तो यहाँ पर वी के पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सर यू आएगा, एक कम किया जा रहा है पहले वर्ड से। यहाँ पर दूसरा वर्ड चेक करिएगा, स्मॉल वर्ड है ना, ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, यहाँ पर डी लिखा, यहाँ पर ई लिखा। तो साथियों, ई के बाद में क्या आएगा, स्मॉल एफ आएगा, मतलब एक जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तीसरा अल्फाबेट, तो एफ, उसके बाद ई और यहाँ पर डी लिखा, यहाँ पर सी लिखा, यहाँ पर बी लिखा, एक माइनस हुआ और बी में से एक घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ए आ जाएगा, यू एफ ए राइट आंसर बनेगा। यानी आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेगा, अगला प्रश्न, सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। एक असंगत का चयन करें। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समानता रखते हैं और एक ऑप्शन अलग होगा, अलग का हमें पहचान करना। तो पहले ऑप्शन में 9 और 729 लिखा, बी वाले ऑप्शन में 6 और 216 लिखा और सी वाले ऑप्शन में 7 और 27 लिखा और डी वाले ऑप्शन में 4 और 64 लिखा। तो साथियों, 9 से 729 का संबंध क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 9 का क्यूब होता है कितना, आप कहेंगे 729। साथियों, यहाँ पर देखो 6 और 216 में 6 का क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 216। यहाँ पर चौथे ऑप्शन में 4 और 64 का संबंध 4 का क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 64। लेकिन दोस्तों 7 से 27, 7 का क्यूब तो 343 होता है,
343 होता है दोस्तों, लेकिन लिखा कितना गया 27, तो ये वाला अलग हो जाएगा। 4 में से 3 एक समान हो जाएंगे, क्यूब दिए गए और सी वाला अलग होगा। तो जिन साथियों का सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पुनः दर्पण छवि अपने को बताना है। तो साथियों दर्पण छवि वापस से बताने के लिए वही दर्पण कहाँ रखा है ये नहीं बताया, तो दर्पण को हमेशा दाईं ओर मानना है और पहले दर्पण प्रतिबिंब प्रतिशत का बनेगा, तो ये प्रतिशत लेफ्ट से राइट इस तरह से घूम जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत है और डी वाला ऑप्शन गलत है। तो साथियों बी वाला ऑप्शन ही राइट क्यों होगा, क्योंकि दर्पण जिसके निकट पहले होता है, प्रतिबिंब में पहले उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो दर्पण के निकट प्रतिशत है तो प्रतिबिंब में पहले प्रतिशत दिखेगा, तो बी वाला प्रश्न का राइट आंसर आएगा। बाकी ऑप्शन में किसी में भी पहले प्रतिशत नहीं था। चलेगा नेक्स्ट, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए आव्यूह में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहां पर भी लुप्त पद अपने को बताना, तो इधर भी 2 2 4, ऊपर से नीचे लेफ्ट से राइट 4 4 संख्याएं दी, तो किन्हीं 3 संख्याओं का यूज करके हमारे को चौथी संख्या बनाना है। तो आप कहेंगे सर 12 का और 8 का यूज करके और 6 का यूज करके 14 आ जाएगा। आप कहेंगे 12 में 8 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 20 में से अगर 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बच चुका है, 14 बच चुका है। तो यही चीज इधर भी अप्लाई होना चाहिए, यानी कि 10 में है ना हम 6 को जोड़ें तो आप कहेंगे सर 10 + 6 यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 में से अगर 4 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को और 4 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 8 + 4 बराबर हो जाएगा 12, और 12 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो आप कहेंगे सर 10 हमें दिया है, तो ये नंबर हमने बना लिए। अब 14 10 और 8 से क्या आएगा, तो इसी प्रकार 14 में से हमें क्या करना है, 14 में हमें 10 को जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर 24 होगा, और 24 में से हमें माइनस करना है कितना, 8 को, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 16, 16 यहाँ पर लुप्त संख्या बचेगी, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुनः, यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, और एम का अर्थ गुना है, और डी का अर्थ भाग है, और बी का अर्थ ये ब्रैकेट है, और एफ का अर्थ ये वाला ब्रैकेट है, तो साथियों निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिएगा। तो पहले समीकरण में हम अल्फाबेट की जगह चिन्हों को और ब्रैकेट को लगाएंगे। तो पहले बी लिखा, और साथियों प्रश्न में बी का मतलब क्या बताया, आप कहेंगे सर बी का अर्थ तो ब्रैकेट बताया, तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फिर लिखा दोस्तों यहाँ पर 700, उसके बाद ए, और ए का मतलब प्लस हमें प्रश्न में बताया 11 और 0 लिखा है। फिर लिखा साथियों एस, और एस का अर्थ बताया माइनस, उसके बाद में लिखा है 90, और 90 के बाद में साथियों एफ, और एफ का मतलब प्रश्न में क्या बताया, आप कहेंगे सर एफ का मतलब, सॉरी माफ करिएगा, हाँ एफ का मतलब प्रश्न में क्या बताया, तो कोष्टक को बंद बताया। आगे बात करते, फिर डी लिखा है, और डी का अर्थ प्रश्न में बताया भागित, भागित लगाएंगे। फिर लिखा दोस्तों यहाँ पर डी के बाद में बी, और बी का मतलब प्रश्न में क्या बताया, तो आप कहेंगे सर वापस से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे बी का मतलब, ठीक ना। उसके बाद में 9 लिखा, और 9 के बाद में लिखा एम, और एम का अर्थ प्रश्न में गुना बोला, उसके बाद में दिखा है हमें 10, तो 10 को लिखा। फिर एस, और एस का मतलब प्रश्न में माइनस लगाया, बोला कि माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, 10 लिखा। फिर एफ लिखा, एफ का मतलब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो पहला ब्रैकेट इसमें जोड़ना है, 110 में 700 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 810, और दोस्तों 810 में से क्या करो, माइनस कर दो 90, तो हमारे पास 0, 11 में से 9 गया 2, यानी कि 720 बचेगा। अब साथियों भागित है तो भागित लगा दो, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में पहले गुना करेंगे, 9 10 जा 90, और 90 में से 10 गया, आप कहेंगे सर 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। अब 720 में भाग लगा दो, 720 में 80 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 नाम 72 हो जाएगा, 9 राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक यदि एम्बर को 27 और ब्राउन को 24 लिखा जाता है तो साथियों ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एम्बर को किस प्रकार 27 लिखा हम समझते, AMBER प्रश्न में दिया। तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला से करते, A 1 नंबर पे, M 13 पे और B 2 नंबर पे, E 5 नंबर पे और 18 नंबर पे। तो इन सब का अगर हम योग करेंगे दोस्तों तो क्या यहाँ पर 27 बन रहा है? चेक करते, 8 5 13, 13 में 2 जोड़ा तो 15, 3 18 और 1 19 का 9 हासिल आएगा 1, और 1 में यहाँ 1 को जोड़ा 2 और 1 हासिल का ये 3, 39 हुआ। लेकिन 27 बनाना तो साथियों 39 के दोनों अंकों का गुना कर दे, 9 गुना 3 तो आप कहेंगे सर 27 बन चुका है। लेकिन यही पैटर्न कहां अप्लाई होना चाहिए? ब्राउन में। तो साथियों BRO उसके बाद WN इसमें भी देखते हैं, तो B 2 नंबर पे, R 18 पे आता है, O 15 पे और W का क्रम 23 होता है, N का 14 होता है। इन सब का भी योग करेंगे तो दोस्तों जब इन सब का योग करेंगे तो 4 3 7 5 कितना 12, 12 8 20 और 2 22 का 2 हासिल आएगा 2, या 1 में 2 को जोड़ा 3 और 1 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 5 में 2 को जोड़ा तो 7। तो साथियों यहाँ 72 बना और 72 के दोनों डिजिट का गुना करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। साथियों ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? GREEN ग्रीन को पहले अंग्रेजी वर्णमाला से कूटबद्ध करेंगे, G7 R 18, E 5 होता है, E 5 होता है, N 14। इन सब का योग कर लें फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 5 हो जाएगा, 9 5 14, 14 8 22 हो जाएगा, 22 में 7 जोड़ा 29 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा। यहाँ पर 1 और 1 2 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा? 4, 49 आएगा। अब 49 के भी दोनों अंकों का गुना करेंगे, 4 गुना 9 तो 9 चुक कितना हो जाएगा? 36। यानी कि दोस्तों ग्रीन को 36 लिखा जाएगा। बी वाला प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और आईएमपी प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है। एक सीरीज आपके सामने 18 फिर लिखा दोस्तों 8 लिखा, फिर 18 लिखा, उसके बाद में 32 लिखा, उसके बाद में 50 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह। तो आगे क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर? आप कहेंगे सर 8 को 18 लिखा, 10 जोड़ दिया, 18 को 32 लिखा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना जोड़ दिया? 14 जोड़ दिया, ठीक ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 32 को 50 लिखा, आप कहेंगे सर 18 जोड़ दिया, आगे कितना जोड़ दे? तो यहाँ देखो 10 जोड़ा, फिर 4 बढ़ा के 14 जोड़ा, 14 में 4 बढ़ा के क्या जोड़ा दोस्तों? 18, और 18 में भी हम लोग क्या करेंगे? 4 बढ़ाएंगे, तो 18 में 4 बढ़ा के कितना जोड़ेंगे? 22। तो 50 में 22 को जोड़ेंगे तो 72 हमारा लुप्त पद आएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित को बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर भाला है ना, कैटापुल्ट, पिस्टल और राइफल, ये जो आपको 4 शब्द दिए हैं बेहतर तरीके से ये किसको यहाँ पर वर्गीकृत करेगा? हथियार को, ये चारों या तो हथियार हैं या तोप हैं या लड़ाई है दोस्तों, या सारी बंदूकें हैं। तो याद रखना भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल और राइफल दोस्तों ये हथियार है, यानी कि ये बेहतर तरीके से हथियार को वर्गीकृत कर रहे हैं। ए वाला प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा पहली आकृति दिख रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी क्या आएगी? तो पहली आकृति में देखिएगा अंदर की साइड एक तीर है, ये तीर उल्टा नीचे हो चुका है, 180 डिग्री घूम चुकी है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि आकृति 180 डिग्री, तो ये वाली आकृति भी 180 डिग्री घूमेगी। तो ये जो तीर आपको इधर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये तीर इधर हो जाएगा। तो ऐसा आपका बी ऑप्शन भी नहीं है, आपका ऐसा सी ऑप्शन भी नहीं है, या तो डी होगा या फिर ए होगा। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा यही आकृति तीसरी आकृति चौथी बनेगी। तो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है,
साथियों वृत्त के अंदर क्या है, चतुर्भुज। तो ए वाली आकृति में वृत्त के अंदर चतुर्भुज नहीं है, तो यहाँ पर हमारी डी आकृति क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका बनेगा। यानी 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी आकृति होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस वे नारे को चुने जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। संचार, टेलीफोन और पत्र के बीच में कौन सा डायग्राम सही संबंध को दर्शाता है। तो साथियों आप एक तो डायग्राम बनाओगे टेलीफोन का, तो आप कहेंगे सर टेलीफोन का डायग्राम बनाया। उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे आप पत्र का, लेकिन संचार के साथ ये दोनों ही क्या संबंध रखते हैं, तो ये दोनों ही संचार के माध्यम में, यानी ये दोनों ही संचार के अंतर्गत आते। तो दोस्तों सी वाली आकृति सही संबंध बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पुनः, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों जैसे कि टिड्डा कीड़ा से संबंधित हैं, तो लकड़ बग्गा का संबंध किससे होगा। तो साथियों याद रखना, जो टिड्डा होता है याद रखिएगा कीट के अंतर्गत आता है साथियों, है ना। कीट मतलब याद रखना जो कीट है उसके अंतर्गत आता है टिड्डा। ये कीड़ा नहीं, इसको कीट कर लीजिएगा, कीट होगा। और साथियों ये जो लकड़ बग्गा होगा याद रखिएगा ये मेमल के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे सर मेमल का मतलब क्या होता है, तो याद रखना स्तनपाई। साथियों स्तनपाई के अंतर्गत आता है, यानी कि बी वाला प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला और आईएमपी प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो पहली आकृति से जिस प्रकार दूसरी आकृति बनी उसी प्रकार से तीसरी से चौथी बनेगी। तो साथियों पहली आकृति को जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं कितने, 3, 2, 5 और 2, 7। लेकिन साथियों 7 तो अंदर चिन्ह हैं, इसमें भुजाएं काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो साथियों 8 भुजाएं, मतलब अंदर जितने चिन्ह हैं उनसे एक ज्यादा भुजा है। यहाँ पर इसमें भी ऐसा है क्या, 3, 3, 6, अंदर आपको 6 चिन्ह दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी भुजाएं कितनी है, 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7। तो ये 7 भुजा आपको देखो अंदर, मतलब जितने चिन्ह हैं एक ज्यादा भुजा आपको बाहर दिखाई दे रही है। साथियों यहाँ पर भी देखो आपको 4 अंदर चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 5 भुजा आपको इसमें दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन को करते हैं साथियों, 3, 2, 5, अंदर 5 अगर चिन्ह रहेंगे तो बाहर भुजाएं 6 रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब बिल्कुल अंदर चिन्हों से एक ज्यादा भुजा है सब दूर। तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन का इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है लॉजिक कोई भी, चलेगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में एक्सेस यानी ACC उसके बाद ESS, एक्सेस का कोड दिया है 1, 3, 3, 5 और उसके बाद में 19, 19। तो साथियों यहाँ पर हमसे पूछा उसी कोड भाषा में क्या, तो X है ना, EX, उसके बाद में CE, उसके बाद दिया LLEN, उसके बाद में CE का कोड पूछा है। तो साथियों यहाँ पर इनको कैसे लिखा गया, तो इनके क्रम को ही बताया अंग्रेजी वर्णमाला के। तो यानी कि A 1 नंबर पे आता है, C 3 पे आता है, फिर C 3, E 5, अंग्रेजी वर्णमाला में S 19 और S 19, तो E का क्रम 5 होता है। यहाँ भी X 24 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है, L 12 पे, E 5, N 14, C 3 और E 5 हो जाएगा। तो 5, 24, 35, 12, 12, 514, 35, यानी दोस्तों C वाला प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला और आईएमपी प्रश्न, एक विशेष कूट भाषा में महाराजा का कूट आपको ये दिया है, तो उसी कूट भाषा में रेन ड्रॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये समझो MAHA है ना, महाराजा को किस प्रकार से लिखा गया, महाराजा को किस प्रकार से लिखा गया, Z, उसके बाद N, उसके बाद U, उसके बाद N, E, आगे दिया साथियों N, उसके बाद W और N। तो उसी प्रकार हम लोग किसको लिखेंगे, RAI, उसके बाद N,
है ना। उसके बाद दिया है डी आर ओ पी को। तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला से करते, एम 13 पे आया और ये आया दोस्तों 26 पे, तो इसमें कितना जोड़ा 13। ए एक नंबर पे आता है, एन 14 पे आता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 13 जोड़ा, मतलब 13 जोड़ रहा है। एच 8 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो जब 21 मतलब 8 को 21 बनाना कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर जब 13 में 8 जोड़ देते तो 21 बन जाता है। एक नंबर पे आता है, एन 14 पे, यहाँ पर भी 13 जोड़ा। आर का क्रम 18, ई का 5 होता है, तो यहाँ पर भी 13 जोड़ा। और साथियों यहाँ पर देखो 18 के बाद में 13 जोड़ेंगे तो जेड साइड जाकर ये 5 बनेगा, ठीक ना। यानी बात करते ए एक नंबर, एन 14, आप कहेंगे सर यहाँ भी 13 जोड़ा। जे 10 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 13 जोड़ा। ए एक नंबर और एन 14, यहाँ भी 13 जोड़ा। इन सब में भी 13 जोड़ देंगे। आर का क्रम 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, और यहाँ पर एन का 14 होता है, और डी का 4 होता है, और आर का 18 होता है, ओ का 5 होता है, ओ का 15 होता है, और पी का क्या होता है 16। दोस्तों सब में 13 जोड़ो फटाफट। 18 में 13 जोड़ेंगे तो 8 3 11, एक एक 2 और एक 3, टोटल 31 बन रहा। लेकिन साथियों जब 26 से आगे निकलता ना, तो आपको क्या करना है, इस 31 में से 26 घटा देना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 5, पांचवा शब्द आएगा, और 5 नंबर का शब्द आएगा मतलब ई आएगा। आगे देखो यहाँ पर इसमें भी 13 जोड़ेंगे तो 14वां शब्द आएगा, और 14 नंबर पे एन आता है। साथियों यहाँ पर ई के बाद एन आएगा, मतलब सी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, ठीक ना। आगे बात करते यहाँ पर 13 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर क्या आएगा यहाँ पर 22, 13 में 9 जोड़ने पर 22, और 22 का वी, तो ई एन वी। आपको डी ऑप्शन में ई एन वी नहीं दिया, और यहाँ पर या तो ए होगा या बी होगा। अब यहाँ पर भी 13 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 27 बनेगा, और 27 का मतलब हम लोग एक समझेंगे, और एक नंबर पे ए आता है, तो वी के बाद में ए दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी 13 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा, 17 पे क्यू आएगा, मतलब ए के बाद में क्यू आएगा, और यहाँ क्यू नहीं दिया है पहले में, तो पहला भी रॉन्ग होकर बी ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न पुनः आपके सामने, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी साथियों जिस प्रकार कुत्ता रक्षा से संबंधित है, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा। तो कुत्ता दोस्तों रक्षा करता है, ठीक ना। घोड़ा का काम क्या होता है, सवारी। घोड़ा का काम होता है दोस्तों सवारी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न पुनः, एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, एक वृत्त बनाओगे और 6 लोगों को आमने सामने केंद्र की ओर मुंह करके अंदर की तरफ मुंह करके बिठाना है। 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इधर 6 हो गया। मोहन रोहित के सामने बैठा है, मतलब आप कहेंगे सर मोहन जो होगा और जो रोहित होगा आमने सामने बैठेंगे। मोहन रोहित के सामने बैठा है, जो का मतलब होगा साथियों रोहित के बारे में ये बात कही जा रही है, जो के बाद की, जो राम और मोहित के बीच में बैठा है। जो मतलब दोस्तों रोहित जो रहेगा राम और मोहित के बीच में बैठेगा, तो राम को और मोहित को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अगल बगल में बिठा देंगे, रोहित के अगल बगल में, ठीक ना। आगे बोला मोहित श्याम के सामने बैठा है। मोहित श्याम के सामने मतलब यहां पर श्याम आएगा क्योंकि मोहित इसके सामने बैठा है। अब एक आदमी बचा हमारे पास जिसका नाम है रोहन, बचे हुए स्थान पे आ जाएगा, और क्वेश्चन ये का रोहन के सामने कौन बैठा। तो साथियों रोहन के सामने कौन बैठा, आप कहेंगे सर राम, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द मध्य में आएगा। मध्य का मतलब बीच में। तो साथियों जब हम 5 शब्दों को जमाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हमें बीच वाला बताना, मतलब तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा ये बताना है। तो सबका पहला और दूसरा वर्ड तो आपको समान दिखाई दे रहा है, नहीं पहला वर्ड आपको बस समान दिखाई दे रहा है सबका, दूसरे वर्ड में डिफरेंट है। सब में डी आपको समान दिखाई दे रहा है,
और दोस्तों डी के बाद में आपको ई, देखो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा। तो ये ए वाले तो 1-2 नंबर पे आएंगे और हमें 3 नंबर का बताना है। तो 3 नंबर पे ना तो तीसरा आएगा और साथियों ना ही पहला आएगा। ये 1-2 नंबर पे आएंगे तो 1-2 नंबर को तो हटा दो, हमें तीसरे नंबर का चाहिए। तो ई वाला ए के बाद में बारी आएगी। तो साथियों इसमें भी ई दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी ई दिखाई दे रहा है और इसमें भी ई दिखाई दे रहा है। अब ई के बाद में चेक करेंगे तो यहाँ जी दिखाई दे रहा है और ई के बाद में यहाँ ए दिखाई दे रहा है और यहाँ वी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सब में एक ही बारी पहले आती है। तो 1-2 नंबर तो हमने हटा दिए। अब 3 नंबर का शब्द कौन सा होगा? ए वाला, यानी डियर शब्द जो होगा दोस्तों ये बीच में आएगा जब इनको हम शब्दकोश के क्रम में जमाएंगे, यानी कि डियर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें समुच्चय की संख्याओं में आपस में वही संबंध हो जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं में। यानी साथियों जिस प्रकार से 5, 8 और 338 का संबंध है वैसा ही संबंध 4 ऑप्शन में किस में बनेगा? तो साथियों 5, 8 से 338 बनाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आप कहेंगे अगर मैं 5 में 8 को जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर 13 होता है, और 13 का अगर वर्ग करूं तो आप कहेंगे सर 169 होता है, और 169 में 2 का गुना करें तो आप कहेंगे सर 338 होता है। ठीक, अब ये पैटर्न पहले ऑप्शन में लगा के हम देखते हैं। आप कहेंगे सर 11 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 19 बनेगा, और 19 का वर्ग करेंगे 361 आएगा, और 361 में 2 का गुना करें तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, कैरी 1, 2 तिया 6 और 1 कितना 7, यानी तीसरी संख्या 722 बन गई। तो ए वाला ही इसके जैसी समानता बताएगा, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, पुनः नेक्स्ट क्लासेस से कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों रोजाना क्लास में आपको आना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथियों यकीन मानिएगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर हल करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। रोजाना क्लास अगर आप करेंगे तो एनटीपीसी अब की बार पार होगा और जरूर होगा दोस्तों। टेलीग्राम पर डेली आपको पीडीएफ मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।